हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज हम लोग लिमिट्स चैप्टर को भी शुरू करने वाले, साइमल्टेनियसली एक एक चैप्टर को लेकर चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा सिलेबस। ठीक है। सो लिमिट्स चैप्टर वैसे तो काफ़ी हार्ड होता है, बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है लिमिट्स चैप्टर का नाम सुनते ही, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको आसान तरीके से थोड़ा सा सीखें। देखो, लिमिट्स का मतलब क्या होता है। जैसे मैं लिख दूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू जीरो से बहुत ही छोटी है। जीरो से मतलब ये वैल्यू कुछ इतनी है 0.000000000000000001। ठीक है। अब ये वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल आपको इतना समझना है कि x टेंड्स टू 0 अगर लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि x की जो वैल्यू है वो 0 के बहुत करीब है, जस्ट 0 होने वाली है। ठीक है। तो जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस 2 को x की जगह पुट करते हो तो देखो ऊपर 0 हो जा रहा है, नीचे भी 0 हो जा रहा है, और 0/0 तो डिफाइंड ही नहीं है। 0/0 कभी सुना है? 0/0 की वैल्यू कुछ लोग बोलेंगे 0 है, नहीं भाई, उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ठीक है। सो एक्चुअली ये 2 नहीं है, ये या तो 2.000000001 है या तो 1.99999999 ऐसी कोई वैल्यू है। ठीक है। मतलब ये 2 नहीं है, 2 से थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। ये होता है लिमिट का मतलब। ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 टाइप की लिमिट आती है, एक राइट हैंड लिमिट, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो भी बताता हूँ मैं। ओके। सो यहाँ पे आपको अगर कभी दिया रहा लिमिट x टेंड्स टू 2+, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू है वो 2 से जस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब 2.000000000 ऐसा कुछ। अगर लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2- तो इसका मतलब है x की वैल्यू 2 से जस्ट कम है। ठीक है। इसमें +1 कर दोगे तो ये 2 बन जाएगा, +1 अगर यहाँ कर दोगे तो ये पूरा 2 बन जाएगा। तो ये होता है राइट हैंड लिमिट, ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका कोई यूज़ नहीं है आपको। ठीक है। अब 7.1 में क्या है। 7.1 में हमें किसी तरीके से एक फॉर्म में लाना है, और उस फॉर्म में लाके हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमें सीधा आंसर मिल जाएगा। लिमिट की एक एक एक्सरसाइज को हम लोग एक कंसेप्ट की तरह पढ़ेंगे, ताकि आगे चल के जब आप हायर क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आपको उतनी परेशानी ना हो, जैसे सीटी वगैरह के क्वेश्चंस। ठीक है। सो 7.1 के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि है x⁻n - a⁻n अपॉन x - a। तो इसका आंसर आ जाता है n⁻n-1। n क्या है? पावर, इसकी जो भी इसकी पावर होगी उसको नीचे लाने का, a लिखने का, जो भी यहाँ पे a होगा, a कौन है? कोई कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और उसमें से n-1 कर देने का, पावर 1 कम कर देने का। कब? जब लिमिट x टेंड्स टू a हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लिमिट में आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू दी हुई है वो यहाँ हमें बनाना है, उसकी पावर जो भी हो, जो भी वैल्यू दी है वो हमें यहाँ बनाना है, उसकी पावर जो भी हो लगा देने का। और नीचे भी ऐसा ही आना चाहिए। x टेंड्स टू a है तो x - a आना चाहिए, x टेंड्स टू -a है तो x + a आना चाहिए। ठीक है। चलो फॉर्मूले को और डीप में एक्सप्लेन करूंगा मैं, फिलहाल इतना नोट कर लो। ठीक है। ओके। सो टाइप्स देखते हैं हम लोग, केसेस देखते हैं एक्चुअली। ठीक है। टाइप्स। टाइप 1, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है जहां पे f ऑफ a की वैल्यू 0 के इक्वल है और g ऑफ a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। f ऑफ a की वैल्यू 0 के इक्वल है और g ऑफ a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अब ये क्या है? f ऑफ a, g ऑफ a, इनको हम बोलते हैं फंक्शन। जैसे आपको दिया लिमिट x टेंड्स टू a, तो ऊपर कोई ना कोई फंक्शन होगा, नीचे कोई ना कोई फंक्शन होगा, तो ऊपर वाले फंक्शन को f ऑफ a फंक्शन बोले। तो अब अल्जेब्रिक हो सकता है, अलजेब्रा x² - 2 ऐसा कुछ, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है sin x cos x ऐसा कुछ, और नीचे होगा, नीचे वाले फंक्शन को बोलेंगे g ऑफ a। तो f ऑफ a अगर 0 है और g ऑफ b बोल दो या g ऑफ a बोल दो, आपकी जो मर्जी। ठीक है। वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ऐसे हालात में जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, लिमिट विल एग्जिस्ट। एंड अच्छा, अगर कोई चीज़ ऊपर 0 है और नीचे कुछ भी हो तो आंसर क्या आता है? एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट विल बी 0। लिमिट विल बी
0। ऐसे हालात में लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2, अगर f ऑफ a नॉट 0 है, मतलब नॉन 0 है, 0 के इक्वल नहीं है, और g ऑफ a 0 के इक्वल है, तो ऐसे हालात में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज ऊपर 1 है नीचे 0 है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए लिमिट कैसे आ जाएगी, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर ऐसा कभी आ गया तो आप लोग सीधा सीधा लिख देना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, 7.1 के लिए, 7.1 में ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, याद करो अच्छे से। टाइप 3, टाइप 3 में सपोज f ऑफ a भी 0 है और g ऑफ a भी 0 है, तो ऐसे हालात में लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लिमिट विल एग्जिस्ट, और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड वी विल सॉल्व। ऐसे हालात में लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और हम लोग उसको सॉल्व भी करेंगे। और ऐसी कंडीशन जहां पे हमारा वैल्यू 0/0 के फॉर्म में रहता है, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, 0/0 जब भी आ जाए तो उसको हम बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ऐसा फॉर्म आने पर ही हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा आता है तो सीधा लिख देंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा आता है तो सीधा हम लोग लिमिट की वैल्यू 0 डाल देंगे। अब फॉर्मूला क्या है 7.1 के लिए, 7.1 के लिए जो फॉर्मूला है वो है, लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू a, तो फॉर्मूला है x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। ऐसा कोई कंडीशन हमें मिला है तो इसका आंसर हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे na रेज टू n माइनस 1। आपकी टेक्स्ट बुक में हर एक क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में ही बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला कब यूज करने का, जब ऊपर बायनोमियल हो और नीचे भी बायनोमियल हो। बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स, यहाँ पे भी देखो 2 टर्म है और नीचे भी 2 टर्म है, तो जब भी बायनोमियल अपॉन बायनोमियल हो तभी हम लोग इन चीज़ों को यूज करेंगे, ये फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 0/0 ना आए, या फिर ऊपर की वैल्यू 2 नीचे की वैल्यू 4 आए, तो उसमें क्या करने का, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, कभी आपको क्वेश्चन ऐसा मिला, लिमिट x टेंड्स टू 2, इक्वेशन है 4x अपॉन x, ऐसा कभी मिला तो आप x की जगह 2 डाल के पहले चेक कर लेना। x की जगह अगर 2 डाले तो 4 × 2 अपॉन 2, तो आंसर देखो 4 आ जा रहा है। तो जब भी ऐसा डायरेक्ट आंसर आ जाए तो डायरेक्ट निकाल देने का, इसमें कोई झंझट नहीं होती। आप NCERT उठा के देखोगे तो कंसेप्ट तो सब दिया है, पर क्वेश्चन इतने हलवा दिया है, ऐसा 3-4 क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। ठीक है, और अपने बोर्ड की बुक बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए, बट सारे कंसेप्ट की बात करें तो वो उसमें कवर होता है। तो यहाँ पे NCERT उठा के देखोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत हलवा लगेंगी आपको। 4 × 2 अपॉन 2 करोगे, देखो आंसर आ गया। ठीक, कब, जब 0/0 ना बने तब। पहला स्टेप क्या करोगे आप लोग, स्टेप 1 आप चेक करोगे कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर ये 0/0 फॉर्म में रहेगा, कंडीशन आती है अब यहाँ से कि 0/0 फॉर्म में रहेगा या 0/0 फॉर्म में नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो आप लोग यूज करोगे फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n रेज़ टू n माइनस 1। अगर नहीं रहेगा तो सीधा 2 ही केस हो सकता है, या तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, या तो आप लोग सीधा सीधा उसकी वैल्यू निकाल दो। किसकी वैल्यू, मतलब वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो। ठीक, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा सीधा। कब, जब 0/0 फॉर्म में ना आए तब। समझ में आए केसेस। आप क्वेश्चंस को शुरू करें, बस इतनी ही कंसेप्ट है। चलो शुरू करते हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। कितने क्वेश्चंस हैं, 3, 4, 7, 9, 16। ठीक, बाकी वो क्वेश्चन नंबर 4 फालतू है। 16 क्वेश्चंस है, इसी वीडियो में कवर करेंगे। और 7.2 सबसे इजी एक्सरसाइज है पूरे लिमिट्स में। एक 7.2, एक 7.7, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला। ठीक है, बाकी सारे एक्सरसाइज मीडियम लेवल के है, इजी लेवल का 7.2 है बस। ठीक है, 7.1 भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन आपको हार्ड लगे, सारे क्वेश्चन तो नहीं बट कोई। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप लोग से मुझे करवाना है, लिमिट z टेंड्स टू -3 एंड अंडर रूट z + 6 अपॉन z, इसकी वैल्यू पता करने बोली है। ठीक है, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट y टेंड्स टू -3 एंड y रेज़ टू 5 + 243 अपॉन y रेज़ टू 3 + 27। ठीक है, करो सॉल्व। अब देखो, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, वैल्यू डालो, चेक करो क्या 0/0 आ रहा है।
-3 अगर मैं डालूँ तो -3 + 6 3 आ जा रहा है, और नीचे z की वैल्यू 3, √3/3, 0/0 तो आ ही नहीं रहा है, मतलब सीधा सीधा इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, कैसे लिखते हैं इसको देखो ऐसे लिखते हैं, लेट L = लिमिट z टेंड्स टू -3 √z + 6/z। ठीक है, अब L = आ जाएगा √3 -3, तो आंसर आ जाएगा L = √3/-3। ठीक, अब √3 से ऊपर नीचे चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, वरना मत करो, तुम्हारी मर्जी। तो 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। देयरफॉर लिमिट z टेंड्स टू -3 √z + 6/z इज इक्वल्स टू -1/√3। ठीक है, अच्छा कैसे किया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 3 बन गया, 3 कैंसिल हुआ तो 1/√3 आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करना था। अब यहाँ पे -3 अगर पुट करो तो -3 की पावर 5 होता है 243, और पावर 5 है मतलब -243, -243 + 243 0, y का क्यूब मतलब -3 का क्यूब -27, -27 + 27 0, तो यहाँ पे ऊपर भी 0 नीचे भी 0, मतलब हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो कैसे, पहली बात y टेंड्स टू -3 है, मतलब नीचे और ऊपर कैसे टर्म्स बनने चाहिए, प्लस में बनने चाहिए, क्योंकि मैंने फॉर्मूला देते वक्त आपको बताया था अगर लिमिट x टेंड्स टू a है तो यहाँ पे x - a बनना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू -a है तो x + a बनना चाहिए। अब कुछ लीजेंड लोग समझ भी गए होंगे इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व कर लीजिए, मतलब कोशिश करिए, है ना, ईजी है। देखो लिमिट y टेंड्स टू -3, y की पावर 5, 243 को मैं 3 की पावर 5 लिख देता हूँ ना, y क्यूब प्लस 27 को मैं 3 का क्यूब लिख देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट हमारा फॉर्मूला तो ऐसा है x⁻n + a⁻n/x⁻n + a, सॉरी x/x + a, तो इसका आंसर आ जाता है n⁻n-1। पर यहाँ तो ऊपर नीचे दोनों जगह पावर है, तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह y + 3 से डिवाइड कर देते। ठीक है, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, y + 3 से डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर लिमिट y टेंड्स टू -3, ऊपर आ जाएगा y⁵ + 3⁵ y + 3, और नीचे भी आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू -3 y⁵ + 3⁵ और y + 3। अब ऊपर नीचे दोनों साइड फॉर्मूला लगा दो। ऊपर वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n⁻n-1, n बोले तो पावर 5 इंटू a बोले तो ये कांस्टेंट ⁻⁵ 5 - 1 मतलब 5 - 1 4 अपॉन n⁻n-1 हो गया, इसका हो गया। अब नीचे वाले का n⁻, मतलब n बोले तो पावर, a बोले तो कांस्टेंट 3 - 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 × 3 की पावर 4 अपॉन 3 × 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर और 3 मिलके 3 का क्यूब हो जाएंगे, और 3 के क्यूब को पावर काट देगा, मतलब 3 का पावर 4 है ऊपर, चलो जाने दो, 3 × 3 का क्यूब लिख दूं मैं 3 की पावर 4 को, तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 क्यूब को काट देगा, तो इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 15। देयरफॉर लास्ट में ऐसा करके लिख देना, लिमिट y टेंड्स टू -3 इज इक्वल्स टू दिस कॉमा दिस इज इक्वल्स टू 15, है ना इजी। चलो भाई अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे, चलो करते हैं। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करो, हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और फिर कैंसिल हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। सो लिमिट z टेंड्स टू -5 1/z + 1/5/z + 5, राइट। सो क्या करें, सॉल्व करते ना, लेट L = लिमिट, चलेगा, आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, ऐसा करके सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। z टेंड्स टू -5, ये देखो 5 ऊपर मल्टीप्लाई, फिर ये हो जाएगा 5 + z, 5 1 से 5 हुआ, z 1 से z हुआ, और नीचे आ जाएगा 5z, और सबसे नीचे आ जाएगा 5 + z। अरे z + 5 लिखो, 5 + z लिखो, बात वही है ना। अब यहाँ से देखो 5 + z कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा लिमिट z टेंड्स टू -5 1/5z। अब z की वैल्यू पुट कर दो, z की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/5 × -5 मतलब -1/25, लो खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है √2x + 6/x, ये मजाक है। लिमिट x टेंड्स टू 3 √2x + 6/x। अब लीजेंड लोग सोच रहे हैं कि यार इसमें वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा। मैंने बोला सबसे पहला स्टेप चेक करो क्या ये 0/0 फॉर्म में है, 3 को पुट करो, 2 3 या 6 + 6 12/3 √12/3, ये 0/0 फॉर्म में थोड़ी है, ये तो सीधा सीधा आंसर दे देगा प्यार से। ठीक है, सो डायरेक्टली सॉल्व कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 3
अंडर रूट 2x प्लस 6 अपॉन एक्स, फिर से क्यों लिखा मैंने पता नहीं, x की जगह 3 पुट कर दो तो अंडर रूट 2 इंटू 3 प्लस 6 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 12 अपॉन 3। अंडर रूट 12 में क्या क्या होगा, 4 इंटू 3 होगा, है ना। अब रूट 4 को बाहर करो तो 2 रूट 3 अपॉन 3, ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये रूट 3 होकर इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2/√3, है ना। इजी क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते। अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लगता है आप खुद से कर ले जाओगे, ठीक है। सो गिव इट अ ट्राई। लिमिट x टेंड्स टू 2 ब्रैकेट में x की पावर -3 - 2 की पावर -3 अपॉन x -2। ये तो सीधा सीधा इन लोग पकी पकाई खीर दे दिए, खा लो फटाक से। थर्ड वाला लिमिट x टेंड्स टू 5 ब्रैकेट में x³ -125 अपॉन x की पावर 4 -3125, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, हम लोग जानते हैं सिंस x⁻n - a⁻n अपॉन x - a इज इक्वल्स टू n⁻n - 1, ठीक है, सीधा फॉर्मूला। तो लगा दो सीधा। n की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू क्या है 2, और n क्या हो जाएगा -3 - 1, मतलब -3 इंटू 2 की पावर -4, सो -3 अपॉन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 जहाँ तक मुझे लगता है होती है 16, तो ये हो गया आंसर, खत्म। इसमें क्या डाउट आया, 2 - 4 था, नीचे लाया तो 2 + 4 हो गया, 2 + 4 इज 16 और यहाँ पे -3, दैट्स इट। चलो इसको देखो, इसमें वही करेंगे जो हम लोग थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 के 2 में किए थे। तो ये क्या करेंगे भाई, 125 को लिख देंगे 5 का क्यूब, और इसको लिख देंगे 5 की पावर 5। अरे 625 5 जा 3125 होता है ना, नहीं होता है। चलो ठीक है, छोड़ो, ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं x - 5 से। सो लिमिट x टेंड्स टू 5 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 5, ये हो जाएगा x³ - 5³ अपॉन x - 5, और इधर भी हो जाएगा x की पावर 5 - 5 की पावर 5 अपॉन x - 5। ऊपर नीचे डिवाइड किए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, n⁻n - 1, मतलब 3 इंटू 5⁻3 - 1, और इधर आ जाएगा 5 इंटू 5⁻5 - 1। ओहो इतना 5 n क्या है यहाँ पे 3, a क्या है यहाँ पे 5, n - 1 मतलब 3 - 1, n क्या है यहाँ पे 5, a क्या है यहाँ पे 5 - 1, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 को मैं 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर लिख देता हूँ, तो 5 का स्क्वायर कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 और 25 5 जा 125, मतलब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 3/125। देयरफॉर इसका वैल्यू है 3/125। लिमिट की एक और खास बात होती है कि मैक्सिमम टाइम्स आंसर जो है वो 1 से छोटा आता है, हमेशा 1 से छोटा। चाहे अब तक हमने जितना आंसर निकाला सबको देख डालो, सब 1 से छोटे थे, बहुत छोटे, वो भी ऐसा नहीं मतलब थोड़े से छोटे, बहुत छोटे। इसको ही देख लो 0.01 आएगा, ये 0.1 आएगा ये, ठीक, 1 से काफ़ी छोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ईजी है वो भी। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 x⁻4 - 1 अपॉन x - 1 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये आएगा x³ - a³ अपॉन x - a, ठीक है। 1 को 1 की पावर 4 लिख दो ना, तो फॉर्मूला तो लग गया सीधा सीधा, x⁻n - a⁻n। क्या फॉर्मूला, n⁻n - 1, क्या फॉर्मूला, n⁻n - 1, n की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1, 4 - 1, n की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3, सॉरी a की वैल्यू a है ना, a की वैल्यू a ही है ना, रेज़ टू 3 - 1। तो ये आ जाएगा 4 का क्यूब, सॉरी 4 इंटू 1 का क्यूब, और ये आ जाएगा 3a²। सो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 3a²। सो ये आ जाएगा 4/3 इज इक्वल्स टू a²। सो a की वैल्यू आ जाएगी +-2/√3, खत्म। कितना इजी है यार, लग रहा है ना इजी, इजी एक्चुअली, बट डिपेंड करता है कि आप लोग कंसेप्ट को समझ के सॉल्व करते हो या डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हो। अगर आप डायरेक्टली मतलब बेसिक कंसेप्ट स्किप करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हो तो ऐसा लगेगा कि आप रट रहे हो, और अगर कंसेप्ट सीख लिए तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो यूं ही उड़ा दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बस देखने में डेंजर लग रहा होगा, कुछ है नहीं उसमें। लिमिट x टेंड्स टू 1, इसमें लिखा है x + x² + x³ + x की पावर 4 ... प्लस x की पावर n अपॉन x + 1। कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो x - 1 है ना, टेंड्स टू 1 है तो -1 ही रहना चाहिए, +1 नहीं रहना चाहिए, फिर ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये जो -n लिखा है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है जानते हो? इसकी वैल्यू होती है -1 + 1 + 1 + +1 + 1, ये होती है इसकी वैल्यू,
1 ऐसा चलता जाएगा, मतलब ये होती है n की वैल्यू, n टर्म्स, उसी को हम लोग n लिख देते हैं। कब? जब 1 + 1 + 1 + 1 ऐसा n टाइम्स जाता है तो उसको हम लोग ऐसा n लिख देते हैं, ठीक है। और वहाँ पे माइनस है, यहाँ वाला माइनस, तो इसकी वैल्यू ये होती है, तो इसकी जगह हम लोग ये पुट कर देते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 x + x² + x³ + x⁴ डॉट 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 x⁴n - 1 + 1 + 1 चलते जाएगा, ठीक है, अपॉन x - 1, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1, इस x के साथ इस 1 को ले लो तो ये हो गया x - 1 प्लस x² के साथ ये वाला 1 ले लो, x² - 1, x³ के साथ वो वाला 1 ले लो, x³ - 1, x⁴ के साथ ऐसे इसी सबके साथ लो तो x⁻n - 1/n, मतलब x⁻n - 1 भी हो जाएगा ऐसे ही। और ये जो x - 1 है ना वो सबके नीचे कर दो, तो ये x - 1, ये x - 1, ये x - 1, ये भी x - 1, ऐसे ही बीच में ये x - 1 सबके साथ जाएगा, जो बीच में x⁴ - 1, x⁵ - 1, x⁶ - 1 ऐसा सबके नीचे जाएगा। अब सबको लिमिट दे दो लाइन से, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1, x - 1 अपॉन x - 1, तो x - 1 तो कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू तो सीधा सीधा 1 आ गई, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1, x² - 1 अपॉन x - 1, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, x³ - 1 अपॉन x - 1 डॉट 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 लिमिट x टेंड्स टू 1, x⁻n - 1/n अपॉन x - 1, n देख देते ना, 1 की पावर n ही रहने दो, 1 ही तो आएगा आंसर, ठीक है, पर हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1, इसका फॉर्मूला n⁻n - 1 मतलब 2 × 1⁻2 - 1, और ये आ जाएगा 3 × 1⁻3 - 1, ये आ जाएगा 4 × 1⁻4 - 1, फिर 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ऐसी लास्ट में आ जाएगा n × 1⁻n - 1। अब 1 के ऊपर कोई भी पावर हो वो तो 1 ही रहने वाला है, तो ये देखो आ गया 1 की पावर 2 - 1 1 ही रहेगा, तो 2 × 1 = 2 ही आ जाएगा। 1 का स्क्वायर इज 1, 1 3 × 3, तो ये आ जाएगा 3, वैसे ही आ जाएगा 4, वैसे वो आ जाएगा 5, वैसे ही डॉट 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 ये आ जाएगा n। तो ये तो सम ऑफ नेचुरल नंबर दिख रहा है, और इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है n + 1/2, बचपन से सीखे हम लोग, तो हो गया, यही है इसका आंसर, ठीक है, बचपन से सीखे हो ना, अच्छा 10वीं में सीखे 3.3 में, वेरी नाइस। सो n + 1/2 इज द फाइनल आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 साथ में करते हैं, काफ़ी कम टाइम में हो रहा है ये, अच्छी बात है। लिमिट x टेंड्स टू 7, क्वेश्चन दिया है √(x - √7) ब्रैकेट √(x + √7) अपॉन x - 7, पता था मुझे यही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 5, x⁻k - 5k अपॉन x - 5, अगर इसका आंसर 500 है तो बताओ k की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ है, ठीक है। चलो करते हैं। सो देखो ये a - b a + b है, तो इसका आंसर आ जाएगा a² - b², मतलब 3√(x का स्क्वायर - (7 का स्क्वायर), राइट, और ये आ जाएगा x - 7, इस पर तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, और इधर लिमिट x टेंड्स टू 7 चलता रहेगा। ये देखो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है, क्योंकि x की जगह √7 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, और 0 × दिस 0 ही हो जाएगा, और ये भी देखो 0 ही हो जाएगा, तो 0/0 है ये। सो √(x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x⁻2/3, कैसे? देखो क्यूब का मतलब होता है पावर 1/3, और बाहर क्या है स्क्वायर, तो 2 जब अंदर आएगा तो 1/3 से मल्टीप्लाई होकर 2/3 हो जाएगा, माइनस ये भी हो जाएगा 1/3 × 2, तो ये हो जाएगा x - 7। लिमिट x टेंड्स टू 7, सो ये हो जाएगा x⁻2/3 - 7⁻2/3 अपॉन x - 7 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 7। सो इसका आंसर आ जाएगा n⁻n - 1, तो यहाँ पे ब्रैकेट करके लिख देना, सिंस द फॉर्मूला इज दिस, द आंसर इज 2/3 × 7⁻2/3 - 1। 2/3 - 1 करोगे तो -1/3 आ जाएगा, ठीक है, और -1/3 अगर इसकी पावर हो गई तो इसका मतलब है 1/7⁻1/3 ऐसा, ठीक है, और 7⁻1/3 इज क्यूब रूट, सो 2/3 × (7), दैट्स इट। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब ये क्वेश्चन तो यार क्या इजी है, सीधा फॉर्मूला लगा दो, इसमें सीधा तो लग रहा है, तो k × 5⁻k - 1 = 500, सो k × 5⁻k - 1 = 5 ×
इसका कोई ऐसा फैक्टर बनाओ कि वो इसकी तरह दिखे यार। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हो, लेट से यहाँ पे अगर 10 है तो 10 × 5⁻9 हो, ऐसा कोई नंबर हो कि यहाँ पे जो नंबर हो पावर में उससे एक कम नंबर हो, ठीक है। सो सोचते हैं 500 का थोड़ा सा एलसीएम निकाल लेते हैं। 500 जा 520 जा 54 जा, यस मुझे दिख रहा है। सो आई थिंक 5 × 5 का क्यूब, अच्छा 4 × 5 का क्यूब, ये कैसा है, ठीक लग रहा है? यस ठीक लग रहा है। 4 × 5 का क्यूब क्या होता है? 500 ही होता है ना। 4 × 5 × 5 × 5, सो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 4 जा 500, यस ये सही है। एक बार मैं चेक भी कर लूँगा अभी आंसर। सो के की वैल्यू आ जाएगी देखो सीधा सीधा 4, ये देखो सामने सामने, और इसको भी कंपेयर कर सकते हो k-1 को 3 के साथ जब कंपेयर करोगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 3 का आंसर, एंड यस 4 ही है, ठीक करेक्ट है। तो ऐसा सोचने का, अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मोस्टली तो नहीं देंगे, बट ठीक है सोच सकते हो आप लोग जैसा मैंने अभी सोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - x की पावर 8 - 1 अपॉन 1 - x का स्क्वायर -1। सो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, ऐसे सोच क्या रहे हो। देखो दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक ही वेरिएबल रहना चाहिए यहाँ पे। 1 - x है, अगर यहाँ पे सिर्फ x होता या फिर कुछ और होता तो हमारा काम हो जाता, बट यहाँ पे दो टर्म्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको t पुट कर देते हैं या फिर m पुट कर दो। तो पुट 1 - x = m। तो लिमिट क्या होगी m के लिए? m की लिमिट निकालने के लिए आप x की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो m की वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब अब ये लिमिट चेंज हो जाएगी और ये ऐसा आ जाएगा, लिमिट m टेंड्स टू 1 m⁻8 - 1, अरे ये हो गया m⁻8 ना, 1 - x की जगह m, और अपॉन m² -1। अब ऊपर नीचे क्या करोगे, m-1 से डिवाइड करोगे और सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ये 1 की पावर 8 है, ये 1 का स्क्वायर है, ये दिख नहीं रहा है पर ये है, ठीक है। लिमिट m टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा m⁻8 - 1⁸ अपॉन m-1 अपॉन लिमिट m टेंड्स टू 1 m² - 1 का स्क्वायर अपॉन m-1। अब सीधा सीधा आंसर निकाल दो, क्या आंसर आएगा? 8 × 1 की पावर 8 - 1 अपॉन 2 × 1 की पावर 2 - 1। अब 1 की पावर कुछ भी रहने दो यार, 1 का पावर कुछ भी रहने दो, 1 ही आएगा। सो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 4 8, ठीक है। चलिए तो इजी था ये क्वेश्चन, कोई भी स्टेटमेंट आउट आया? क्या किया हमने, 1 - x था, मैंने बोला ये फॉर्मूला तभी लाजमी है, तभी लागू होता है जब दो टर्म्स हो ऊपर नीचे, बायनोमियल अपॉन बायनोमियल हो, पर ये ट्राइनोमियल था, 3 टर्म्स थे ना, 1x 1, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने पहले 1 - x को रिप्लेस कर दिया। लिमिट कैसे निकालने का, जब किसी भी टर्म को आप रिप्लेस करते हो तो उसकी जगह उसकी वैल्यू डाल देने का। अब x टेंड्स टू 1 होता तो m टेंड्स टू 0 हो जाता, यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी तो हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो m की वैल्यू 1 आ गई, इसीलिए हमने लिमिट m टेंड्स टू 1 किया। समझ में आया? तो ऐसा लिमिट भी चेंज होती है अगर हम वेरिएबल चेंज करें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बहुत ट्विस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। सो पांचवा क्वेश्चन भी कुछ ट्विस्टेड है। लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड द क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ 1 + x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x अपॉन x। क्या ये 0/0 फॉर्म में है? होगा ही होगा, जाने दो, ठीक है, क्योंकि जो नहीं थे वो शुरू में रहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि भाई ये 1 + x है, इसको हमें एक वेरिएबल बनाना है, तो यहाँ पे भी हम लोग 1 + x को m पुट कर देते हैं। तो अगर x टेंड्स टू 0 था, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी? m की वैल्यू 1 मिल जाएगी, मतलब x टेंड्स टू 0 है तो m टेंड्स टू 1 हो जाएगा। तो अब ये चेंज हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लिमिट m टेंड्स टू 1, ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ m माइनस m स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन m -1। x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे सो x की वैल्यू आ जाएगी m-1, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे m-1 रखा। अब क्या करना है भाई, अभी भी बात नहीं जम रही है। एक काम करते हैं हम लोग, क्यूब रूट ऑफ m को इसके साथ अलग लिख लेते, स्क्वायर रूट ऑफ m को इसके साथ अलग लिख लेते, फिर कुछ सोचेंगे। सो लिमिट m टेंड्स टू 1 क्यूब रूट ऑफ m अपॉन m-1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन m-1। अब एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे मैं -1 कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं -1 कर देता हूँ। क्यों दोनों जगह -1 क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे आपने -1 किया तो ये वाला माइनस इसको +1 बना देगा और -1 + 1 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इससे कोई फर्क इक्वेशन पे नहीं पड़ेगा। सो लिमिट
m टेंड्स टू 1, इसका आंसर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ m माइनस 1 का क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट मतलब 1 की पावर 1/3 अपॉन m माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस m की पावर 1/2 सॉरी 1 की पावर 1/2 अपॉन m माइनस 1। स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, फोर्थ रूट मतलब पावर 1/4। क्लियर रहना इतना। तो फॉर्मूला तो लग रहा है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू ए रेस टू n माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी रहने दो वो 1 ही रहेगा, माइनस n इंटू ए रेस टू n माइनस 1। तो ये आंसर आ जाएगा 1/3 माइनस 1/2 विच इज़ नथिंग बट 1/6 है, सही में माइनस 1/6। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया कैसे किया, 1 + x को हमने इनपुट किया, x की वैल्यू निकाल ली, सब्सटीट्यूशन किया खटाखट और सॉल्व हो गया, है ना जादुई चैप्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। लिमिट y टेंड्स टू 1 ब्रैकेट में 2y माइनस 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 7 + y, ठीक है हाँ 7 + y माइनस 2, इसका वैल्यू हमें पता करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार 7 + y को इनपुट कर दें तो गलत हो आप लोग, क्योंकि अगर 7 + y को इनपुट कर दोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू फिर कुछ और आ जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 7 - m, तो ये आ जाएगा 14 - 2m - 2, मतलब ये आ जाएगा 12 - 2m, ये आ जाएगा 12 - 2m और ये आ जाएगा m - 2, क्यूब रूट ऑफ m - 2। तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। देखो करके दिखा देता हूँ। अगर हम लोग 7 + y को इनपुट करें सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 7 - m, नहीं 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 m - 7, ठीक है m - 7। सो लिमिट, अब यहाँ पे y टेंड्स टू 1 है तो m टेंड्स टू क्या हो जाएगा, अगर y टेंड्स टू 1 है तो y की वैल्यू 1 डाल दो तो m टेंड्स टू 8 हो जाएगा, ठीक है। सो लिमिट m टेंड्स टू 8, यह आ जाएगा 2 इंटू m - 7 - 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ m - 2, ठीक है। सो ये आ जाएगा 2m - 14 - 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ m - 2, 2m - 16 अपॉन क्यूब रूट ऑफ m - 2, ठीक है। सो ये पैटर्न बिल्कुल ही गलत है। अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो शायद ही आंसर आएगा, मे भी आ भी जाए, बट आई डोंट थिंक ये प्रॉपर मेथड है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ऊपर 2 कॉमन है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बचा y - 1। अब नीचे क्यूब रूट ऑफ 7 + y है और -2 है। अब ये जो y - 1 है इसको मैं एकदम नीचे भेज देता हूँ, लिमिट y टेंड्स टू 1। ये जो y - 1 है उसको मैं एकदम नीचे भेज देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट लिखने की जगह मैं ऐसा लिख दूँ 7 + y की पावर 1/3। और ये जो 2 दिख रहा है, 2 किसका क्यूब रूट होता है, 8 का होता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ -8 की पावर 1/3 और नीचे हो गया y - 1। बोलो इतना समझा, मैंने इस y - 1 को नीचे भेज दिया, इसको लिख दिया 7 + y का क्यूब रूट मतलब 1/3, और 2 तो 8 का क्यूब रूट होता ही है तो उसको क्यों लिखना है, तो लिख ही दिया ना। तो अब जरा ध्यान से देखो क्या हमारा फॉर्मूला लग सकता है। अगर इसको 7 + y की जगह मैं y + 7 लिख दूं तो क्या हमारा फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है, यस है। कैसे है वो मैं बताता हूँ, देखो 2 अपॉन y + 7 की पावर 1/3 -8 की पावर 1/3, y - 1 को मैं ऐसा लिख देता हूँ ना, y - 8 + 7, या y + 7 - 8, 7 - 8 इज व्हाट, 7 - 8 इज -1, तो वही तो हो गया। तो y + 7 देखो इसके साथ सेपरेट कर लो, है ना, y + 7 देखो यहाँ भी है और y + 7 देखो यहाँ भी है। तो चाहो तो एक और चीज़ कर सकते हो कि अब y + 7 की जगह m पुट कर दो, ठीक है। चलो करके देखते हैं। अब कर सकते हो पुट y + 7 = m। सो y टेंड्स टू 1 था तो m टेंड्स टू 8 हो जाएगा, y की जगह 1 डाल दो, m टेंड्स टू 8। सो लिमिट m टेंड्स टू 8, आंसर विल बी 2 अपॉन, ये 2 तो अलग है ना दुनिया से, 2 अपॉन लिमिट इसके लिए लगा रहे हैं हम लोग, नीचे वाले के लिए, लिमिट 2 अपॉन m का क्यूब रूट -8 का क्यूब रूट अपॉन m - 8। तो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है 1/3 इंटू 8 की पावर 1/3 - 1, और ऊपर वाला 2 एज इट इज़ रहेगा। सो 2 अपॉन ये वाला 2, 1/3 इंटू 8 की पावर -2/3, 8 की पावर -2/3 यही आएगा, यस। तो ये नीचे चला जाएगा, सो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1/3 इंटू 1/8 की पावर 2/3। देखो 8 की पावर 2/3 का मतलब मैं आपको बताता हूँ, 1/3 इंटू 8 की पावर 2/3 मतलब ऐसा 8 का स्क्वायर का क्यूब,
8 के स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि 1/3 देखो जब 2 में आएगा तो 2/3 बन जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। सो 2 अपॉन 1/3 इंटू 1/64 का क्यूब रूट। अब 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। सो 2 अपॉन 1/3 इंटू 1/4, सो ये आ गया 2 अपॉन 1/12। अब ये 12 ऊपर चला जाएगा, सो फाइनल आंसर आ जाएगा 24। कोई तो बोल रहा था कि लिमिट का वैल्यू 1 से हमेशा छोटा होता है। हमेशा नहीं, मतलब मोस्टली केसेस में आप देखोगे कि छोटा ही होता है, ठीक है, बट यहाँ पे 24 आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट z टेंड्स टू a, ठीक है, z+2 की पावर 3/2। मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए। -a+2 की पावर 3/2 अपॉन z-a। तो देखो यार, पावर तो ऊपर सेम है, बट दिक्कत यही है कि यहाँ पे z+2 है और यहाँ पे a+z है। एक काम करते हैं, z की जगह a डाल के देखते हैं। तो ऊपर आ जाएगा a+z की पावर 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2a की पावर 3/2। तो a+z की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, z+2 है ना, हाँ। सो a+2 की पावर 3/2 आई डोंट नो, बट नीचे a-a हो जाएगा, तो नीचे 0 हो जाएगा, बट ऊपर नॉन जीरो हो ये जरूरी नहीं है, मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, z+2 के क्यूब का स्क्वायर रूट, बात वही हुई ना, और इसको a+2 के क्यूब का स्क्वायर रूट, और नीचे आ जाएगा z-a। ओके, तो यहाँ पे a+2 है, ये मैंने भी क्या 2 बनाया कि मैं खुद ही z समझने लगा, ठीक है। सो ये 2 है। सो अब देखो आपको क्या चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे z के साथ +2 है और a के साथ भी +2 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, लिमिट में +2 दे देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट z+2 टेंड्स टू a+2। मतलब अगर कोई चीज 0 की ओर जा रही थी और आपने दोनों साइड 2 ऐड कर दिया, तो 0 की जगह जाने की बजाय वो 2 की जगह जाएगी, और यहाँ भी तो 2 आ गया, 2 जो है वो 2 की जगह जाएगा, है ना। सो वही बात हो गई, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस रहेगा। तो अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो z+2 हो गया की पावर, इसको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, 3/2 ही लिखो, -a+2 की पावर 3/2 अपॉन z+2 -a+2। क्या किया मैंने यहाँ पे -2 एडजस्ट कर दिया, तो z-2 हो गया, सॉरी z+2 हो गया, और ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो a+2 हो गया, ठीक है। यहाँ से जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट, सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और z-a बच जाएगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो n मतलब 3/2 इंटू a मतलब a+2 की पावर n-1 मतलब 3/2 -1, 3/2 -1 इज 1/3। सो 3/2 इंटू क्यूब रूट ऑफ a+2। जस्ट छोटी सी मिस्टेक, यहाँ पे 3 की जगह 1 आएगा। आप लोग एक और चीज कर सकते हो कि z+2 को m पुट कर दो, a+2 को n पुट कर दो, वैसे सॉल्व कर दो, या डायरेक्टली भी सॉल्व करते हो तो ये क्वेश्चन में चल जाएगा। यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लिख देना कि आपने कौन से फॉर्मूले से वो किया है, सिंस x⁻n - a⁻n, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेना। तो वहाँ पे ये फॉर्मूला लिख देना ताकि आपका मार्क्स ना कटे। चलो 8th क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 7 x का क्यूब -243 अपॉन x -7। तो ये तो हलवा क्वेश्चन है भाई, खुद ही कर ले जाओगे। अच्छा, थोड़ा सा डेंजर है, ट्विस्टी है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, कुछ नहीं। देखो 243 को लिख दो 7 का क्यूब, हर जगह डिवाइड कर दो x -7 से, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर देखो फॉर्मूला लग गया 3 × a⁻n-1 अपॉन n क्या है, n है 1/2, स्क्वायर रूट मतलब 1/2 इंटू a⁻n-1। तो ऊपर आंसर आ जाएगा 3 × 7 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू 7 की पावर -½ -½ मतलब ये नीचे चला जाएगा, तो 3 × 7 का स्क्वायर मतलब 49, और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/7। -½ नीचे जाएगा तो +½ है ना, 1/7⁻², और +½ मतलब स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर आपका फाइनल आ जाएगा, 2√7 को ऊपर भेज दो, सो ये आ जाएगा 6√7 इंटू 49, 2 3 या 6 √7 इंटू 49, 49 6 इज 294 √7।
ठीक है, मुझे थोड़ा सा शक है अपने आंसर पे, लेट मी जस्ट मैच द आंसर, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा अलग आंसर मिला है मुझे। सही है ठीक है, थोड़ा सा अलग आंसर रहते तो डाउट होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 9th क्वेश्चन करते हैं, वो चारों भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, इधर है x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 डॉट 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 एक्स की पावर 2n-1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अच्छा माइनस n भी है यहाँ पे, हाँ माइनस n नहीं होगा तो काम कैसे होगा। सो मैंने आपको बताया था जहाँ माइनस n दिखे वहाँ क्या लिख दोगे, 1 + 1 +, ठीक है, वही लिख दोगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आ जाएगा x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 प्लस डॉट 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 एक्स की पावर रेज टू 2n-1 माइनस 1 + 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 10 टाइम्स अपॉन x माइनस 1। पहले की तरह काम करोगे, सबके नीचे x माइनस 1 ले लो, पर उससे पहले -1 सबको देते जाओ। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 इज x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 5 - 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ऐसे डॉट 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 एक टाइम आएगा जब x रेज टू 2n-1 अपॉन x माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। नहीं समझे, अरे x के साथ 1 दे दिया और इसको सबके साथ अलग अलग लिख दिया, ये लिख दिया। x क्यूब को 1 दे दिया और इसको अलग लिख दिया, x की पावर 5 को 1 दे दिया और इसको अलग लिख दिया, x की पावर 2n-1 को 1 दे दिया और इसको अलग लिख दिया, ठीक है। सो ये तो 1 हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू, है ना, 1 का पावर 3 5, 1 का पावर 2n-1, सो 1 का पावर 3 इंटू 1^3-1 प्लस 5 इंटू 1^5-1 डॉट 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 2n इंटू 1^2n-1 तो 2n की 1 की पावर कुछ भी हो छोड़ो उसको, अरे 1 की पावर 2n-1 थी, उसमें से -1 किया मैंने, ठीक, इतना टेंशन में मत आया करो। सो 1 + 3 + 5 ऐसे +7 भी आता और डॉट 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 कहाँ तक जाता, 2n-1 तक, ठीक है। सो ये आप लोगों का देखो वो है सीक्वेंसेस एंड सीरीज में जो मैंने आपको सिखाया था, समेशन 2n-1 r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। इसका समेशन हम कैसे निकालते थे, इसका समेशन हम ऐसे निकालते थे ना, 2 को बाहर कर दो, अंदर बचा n, r इज इक्वल्स टू 1 से n तक माइनस समेशन ऑफ 1, कांस्टेंट का समेशन क्या हो जाता था, n हो जाता था, है ना, और n का समेशन क्या होता था, n का समेशन होता था n+1 अपॉन 2 और ये -n, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो ये हो जाएगा n+1 -n, सो n² + n - n, सो इसका आंसर फाइनल वाला हो जाएगा n², ठीक है। समझ में आया, नहीं समझा कुछ लोगों को, देखो 1 को हमने इसके साथ दिया, 1 को हमने x³ के साथ दिया, x की पावर 5 के साथ दिया और इसके साथ भी दिया, फिर x-1 को सबके नीचे लिख दिया, कॉमन डिनोमिनेटर है, सब पे हमने फॉर्मूला लगाया, ये तो कट हो गया, 1 आ गया। अगर कभी आपको ऐसा दिखा ना कि मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 बोला है और अंदर आपको ब्रैकेट में सिर्फ 2 दिख रहा है, तो जब अंदर कांस्टेंट दिखे तो उसका आंसर कांस्टेंट ही होता है, जब तक वेरिएबल ना दिखे तब तक वहां पे वैल्यू हम लोग नहीं पुट करते, ठीक है। तो वही मैं जस्ट बता रहा था, वरना चाहिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दो, x की पावर क्या है 1, सो 1 इंटू 1^1 - 1, 1 इंटू 1 की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, सो 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। तो चाहे जैसे कर लो, मैथ्स है, हर तरीके से करेक्ट आंसर आएगा। सो लॉजिकली करो या बिना लॉजिकली करो, कुछ तो सेंस होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ऐसे 7 होता और ये हुआ 2n-1, सो 1 + 3 + 5 + 7 2n-1। अब 2n-1 तक का हमें सम निकालना था, ये सम ही तो है 1 + 3 + 5, तो हमने समेशन वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक। समेशन वाले फॉर्मूले से 2n पे अलग समेशन दिया, 1 पे अलग समेशन दिया। अब समेशन में जब कांस्टेंट रहता था तो उसको हम लोग बाहर कर लेते थे, और किसी कांस्टेंट का समेशन क्या होता है, 1 होता है। कैसे पता चला, अरे यही देख लो, n का समेशन 1 + 1 + 1 + 1 का समेशन क्या होता है, n होता है, तो वैसे ही 1 का समेशन क्या होगा, n होगा। अब n का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन 2, ये आपको सीक्वेंसेस एंड सीरीज 2.6 में मिलेगा, 2 कैंसिल हुआ, यहाँ से n कैंसिल हुआ, आंसर आ गया n², ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 फालतू क्वेश्चन है, उनको अवॉइड करो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, एक्टिविटी टाइप है। देखो हमने 7.1 में एक फॉर्मूला सीख लिया, x⁻n - a⁻n अपॉन x-1 वाला, x-a वाला। अब 7.2 में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन वाला, मतलब इसमें जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा x² - 1 अपॉन x-1, तो इसका तरीका एक तो आप लोग जानते हो, 1 का स्क्वायर लिखो और आंसर इसका आ जाएगा 2, लेकिन इसका एक और तरीका है, बताता हूँ। देखो
एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को फैक्टर बना दो, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और नीचे देखो एक्स माइनस 1 है, तो यहाँ से देखो एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा एक्स प्लस 1। सीधा आप एक्स की वैल्यू डाल दो, 1 + 1 देखो ऐसे भी 2 आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ सीखेंगे हम 7.2 में। फिर 7.3 में हम सीखेंगे रेशनलाइजेशन, रूट वाले टर्म्स को कैसे सॉल्व करें। फिर ऐसे ही आएगा एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ऐसे बहुत सारे आएंगे। और फिर लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट। ठीक है, सो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है चैप्टर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर काफ़ी ईजी रहने वाला है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।